हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नैना सावला। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी जो हेयर स्टाइल की डमी रहती है, मैनिक्यूर रहती है, उसे कैसे वॉश करना है, उसका केयर कैसे करना है, वो उसका प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग है कि एक्चुअली हमें डमी कब वॉश करनी है। अगर आप बहुत इंडियन हेयर स्टाइल्स कर रहे हो और आपने स्प्रे यूज़ नहीं किया है अगर ज़्यादा, और आप हेयर स्टाइल खोल रहे हो और आप कोम कर रहे हो इजीली, अगर वो कोम हो रहा है, मैनेज हो रहा है, तो आपको डमी वॉश नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स की है या फिर आपने ऑलरेडी बहुत सारी बार हेयर स्टाइल्स की है और स्प्रे यूज़ किया है, तो आपको खुद ही आप समझ जाओगे कि आपके जब आप कोम कर रहे हो या आप दूसरी हेयर स्टाइल बनाने चाह रहे हो तो मे बी बाल आपके इजीली स्प्रेड नहीं हो रहे हैं या कोम नहीं हो रहा है, तो फिर इट इज़ द टाइम कि यू हैव टू वॉश योर डमी। एंड फ्रेंड्स, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप चाहे डमी वॉश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन जब भी आप डमी को ओपन कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा उसे फ्रॉम डाउन यू विल ओपन द हेयर्स, नॉट फ्रॉम द रूट्स। अगर हम डायरेक्टली रूट्स से ओपन करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बाल टूट जाए। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हमारी जो डमी रहती है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली होती है, राइट? तो उसके लिए जो टूल्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे टूल्स मीन्स कि जो बैककोमिंग रिमूविंग कोम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए ताकि जब भी हम उसे कोम कर रहे हैं तो हमारे बाल टूटेंगे नहीं। सो आई वुड लाइक टू शो कि हमारा बैककोमिंग कोम कुछ ऐसा होना चाहिए। दिस इज फॉर रिमूविंग द कोम, बैककोमिंग रिमूविंग कोम। यहाँ पे मतलब बहुत सारे गैप्स होने चाहिए। सबसे पहले हमें डमी को ओपन करना है। जो भी हेयर स्टाइल की हुई होगी उसे स्टेप बाय स्टेप हमें ओपन करना है और नीटली कोम करना है। हमें ध्यान में रखना है कि हमारे सारे बाल नॉट फ्री होने चाहिए। इसके बाद बालों को थोड़ा सा गीला करना है और एक हाथ में मुट्ठी में हमें बाल को पकड़ के रखना है हमेशा। और अब हम इसे शैम्पू लगाएंगे। बालों को मुट्ठी में पकड़ने से हमारे बाल कम उलझेंगे और हमें वॉश करने में आसानी हो जाएगी। आगे पीछे दोनों तरफ से जेंटली उसे शैम्पू लगाना है। अगर हमारे स्प्रे वाले बाल हैं तो स्टार्टिंग में जब हम शैम्पू लगाएंगे फर्स्ट टाइम तो इतना हमें फोम नहीं दिखेगा, शैम्पू का इतना झाग नहीं आएगा। अब हम इसे पानी से रिंस कर देंगे। अब हमारा स्प्रे निकल गया है। अब हम वापस शैम्पू लगाएंगे ताकि हमारे बाल और एकदम क्लियर हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि बिकॉज इसका स्प्रे निकल गया है बाल में से, अभी फोम दिख रहा है हमें। बहुत ही जेंटली छोटे बेबी के जैसे उसे नहलाना है हमें। अब हम वापस इसे पानी से रिंस कर देंगे। हमें ध्यान में रखना है कि जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो ल्यूक वार्म होना चाहिए। ल्यूक वार्म यानी थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए।
और अच्छे से शैम्पू और स्प्रे दोनों निकल जाने चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार शैम्पू और स्प्रे क्लियर होने के बाद हम कंडीशनर यूज़ करेंगे। अब हम कंडीशनर लगा रहे हैं। कंडीशनर को लगा के हमें 10 मिनट तक बालों को छोड़ना है। हल्का हल्का हमें कोम करना है, नीचे से कोम करना है। अब हम वापस पानी से रिंस करेंगे। बहुत ही सॉफ्टली हमें बालों को हैंडल करना है और इसी पोजीशन में हमें मैनिक्यूर को पकड़ना है। अब हम पानी सारा निचोड़ लेंगे। अब हमें इसे टॉवल ड्राई करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा सीरम या फिर आर्गन ऑयल लगाएंगे और नीचे से होते हुए हमें इसे कोम करना है। बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली कोम करना है। हमारे बाल टूटने नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम इसे ड्रायर मारेंगे और सॉफ्टली कोम करते जाएंगे। यहाँ पे हम ब्लो ड्राई नहीं कर रहे हैं, जस्ट कोम कर रहे हैं। Thank you so much for watching, guys.